रिकॉर्ड हो रहा है। स्टार्ट। चलो ठीक हो गया। अच्छा, ये मोंटे कार्लो क्या आप कह रहे हैं कि क्या इसका वजह क्या होती है इसके इस्तेमाल? अप्रॉक्सीमेटिंग थिंग्स यूजिंग सैंपल्स। ठीक है, इसमें एक बड़ी पॉपुलेशन में से ना हम कुछ सैंपल लेंगे ताकि हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकें, अंदाज़ा लगा सकें मोंटे कार्लो को, इसलिए हम यूज़ करते हैं बड़ी पॉपुलेशन ओवरऑल। से हम कुछ सैंपल लेंगे उसके ऊपर हाँ चेक करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली थिंग ठीक है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा नहीं होगा उसमें से, जस्ट सैंपल्स लेंगे हम बस। ठीक है। हाँ ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट आता हूँ। ठीक है, ठीक है हाँ ना? ठीक है। मेन चीज क्वेश्चन ही है ना बस। ये है वो क्वेश्चन। ठीक हो गया। ये ना टेबल दिया होगा, ये वाला। ठीक है। इसी तरह ये भी टेबल दिया होगा इन्होंने। ये नीचे वाला भी ठीक है। दिया होगा। हाँ जी, ये भी दिया होगा। ठीक है, पहले मैम सही कह है। रही थी कि शायद आपको खुद निकालना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने सबने कहा था कि ये गिवन हो क्योंकि लंबा हो जाएगा काम बोले, है ना? नहीं नहीं नहीं, ये फिर भी पहले भी। देना पड़ेगा। इसमें कोई रीज़न ही नहीं है कि ये ना हो। अच्छा वो दूसरा टेबल है, अच्छा अच्छा। और इसके भी अलावा है टेबल जो उसकी बात हो रही थी। बहरहाल ये टेबल होगा। इसको यहाँ पे इन्होंने कहा कि कंसीडर द प्रोजेक्ट विद एक्टिविटीज शोन इन दी फर्स्ट टेबल। तो फर्स्ट टेबल ये है, ठीक हो गया। और इसके बाद एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन सेकंड टेबल। सेकंड टेबल ये है। ठीक हो गया। ठीक है। तो फर्स्ट टेबल में उसने क्या किया कि एक्टिविटीज शो की गई हैं, ये एक्टिविटी है ए बी सी से लेके एफ तक। ठीक है, एक्सकेवेट ये वो सारा। उसके बाद जो सेकंड टेबल है इसमें उसने क्या है कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगी एक्टिविटीज की। ए है ना, तो फिर ए का अलहदा उसने टाइम दे दिया, 4 डेज 8 डेज 11 डेज तरह। हर फिर एक्टिविटी उनकी का टाइम प्रोबेबिलिटीज गिवन है की। एक में। हाँ एक इस में तरह। एक्टिविटीज है और दूसरे में उसका टाइम गिवन है। ठीक हो गया ये दो टेबल। ये तो देखो ना, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि ये दोनों टेबल होंगे, तो ठीक। इसका मतलब ये तो होनी है, मस्ट है। नहीं है, ठीक हो गया। ठीक है। साथ में उसने एक और चीज दे दी कि एक्टिविटी एफ जो है ना, ये लास्ट वाली इंस्टॉल HVAC, हाँ ये जी। हमेशा 5 डेज ही लेगी। देखो उसको उसने लास्ट पे शो भी नहीं किया यहाँ पे। इसके जो डेज लिखे हुए हैं ना, हम्म। कि ऐसी भी प्रोबेबिलिटी है ई की कि 2 दिन हो, और ऐसी भी है कि 10 दिन हो। लेकिन जो एफ वाली होगी ना, इसमें हमेशा 5 डेज लगेंगे। ठीक है। इस वजह से उसको शो नहीं किया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज, पहला सवाल इसमें ये है कि व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पार्ट। क्रिटिकल पाथ क्या है? ओके। फिर कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, यानी दूसरे क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। पहला क्वेश्चन है ठीक है। क्रिटिकल पाथ, इसका फाइंड करना है। हाँ, सबसे पहले क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ कैसे आना? क्रिटिकल पाथ के लिए ना हमने ये चीज़ करनी होती है, अच्छा ये ये। जो इसने डायग्राम बनाई है ना, ये क्रिटिकल पाथ के लिए। ठीक हो गया। ये कैसे निकलेगा? ल- हाँ, ये कैसे निकलेगा? इससे पहले भी एक काम करना है। वो क्या काम है? हमने इस टेबल को पकड़ना है, ये जो पहला टेबल है। ठीक है। फर्स्ट टेबल को हमने पकड़ना है, इसको मैच करना है इस वाले टेबल से, दूसरे वाले टेबल से। ठीक है। हम देखेंगे ए को, एक्टिविटी ए को सबसे पहले इस नीचे वाले टेबल के अंदर, कि कितना टाइम ले रही है ये एक्टिविटी, डेज के अंदर ये टाइम है। 8 और 4। 4 8 11, इनको प्लस करके 3 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, सही है। यानी कि 8 और 4। यानी जैसे मीन होता है ना, 12। उसका मीन ठीक है। हो गया, ठीक हो गया। हर एक का करना पड़ेगा, जैसे 8 जमा 4 जमा 11 और डिवाइड कर देंगे 3 के ऊपर। तो ये जो जवाब आएगा उसे क्या कहेंगे हम? हाँ, उसको कहेंगे ये मीन डेज। मीन डेज, हर अब एक की ये जो मीन डेज आप निकाल टेबल, ली। हाँ, ये जो आप टेबल देख रहे हो ना, जिसके ऊपर में रह रहे हो, हम्म। ये टेबल, हमने इन बनाना दोनों टेबल को है। मिला के बनाना है हमने। हमने बनाना है। ये ठीक। सबसे पहली चीज ये होगी। ये मीन डेज निकाल लिए उन्होंने सबके, किस तरह निकाले हैं मैंने आपको बताया, समझ गया ना इसको? इजी है, बिल्कुल इजी है, मीन डेज का टेबल सही बनाना। है। चलो यहाँ तक साथ है। साफ। इसके बाद क्रिटिकल यहाँ पे, पाथ। हम्म, क्रिटिकल पाथ की तरफ जा रहे हैं अब। हाँ क्रिटिकल पाथ। आपने देखना है कि ए एक्टिविटी, इसके आगे प्रीडिसेसर वाला जो सेल है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कोई भी एक्टिविटी इससे पहले नहीं हो रही। प्रीडिसेसर का मतलब इससे पहले कौन सी हो रही है? हम्म। ये
ए से पहले कोई काम नहीं हो रहा, ए ही है पहले। हाँ ए ही पहला है, ठीक है। इसका मतलब है कि क्रिटिकल पाथ जो होगा ना वो स्टार्ट ए से ही होना है। अब आगे चलते हैं। हमने देखना है कि आगे चलेंगे ए से, बी के ऊपर जाएंगे। बी पे हमें नजर आ रहा है कि ए इससे पहले। है। सही है। ठीक इससे है। पहले ए है। तो हम अगर ट्राई कर लें, शायद यहाँ पे अगर पानी से हो जाए, मैं इसको रेज कर दूंगा, साथ साथ ही देख लेना आप। ठीक है। समझो ये बी आ गया। और बी से पहले ए था। सही हम्म। है। ठीक है। ए से बी की तरफ कर दिया हमने। इस तरह से जो डायग्राम होगी ना। भाई ये जो डायग्राम बनानी है, क्रिटिकल पाथ बताना है, इसके अंदर डायग्राम बनानी है जो। हाँ जी। बल्कि यार ये यहाँ पे शो ही है वैसे, इसको ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो आपको मैं ऐसे ही बता। क्लास में भी बनवाई थी डायग्राम, वो यही है। हाँ हाँ, ये वही है वही है। अच्छा, इसको ये अंदर नंबर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये खाली इसको देखो, ये ए है। हमने ए भी देखना है सिर्फ, हाँ ऐसे ही कर दो बिल्कुल। ये इसको देख लो, मुझे नजर आ गया अब। हम्म। ये ए, जैसे हमने भी बनाया था ना, बी की तरफ एरो करना है। ठीक है, ये बी है। अच्छा ये जो बाकी चीजें लिखी हुई इनको स्किप कर दो यार आप, मैं ठीक है। समझ गया हूँ बात, वो खाली आपने ये। वो चीज़ ही दूसरे तरीकों के लिए कर रहे हैं वो। हाँ, ए बी से पहले ये चीज होगी हमारी। फिर सी को देखना, सी से पहले बी और डी है। सी से सी से पहले पहले बी और डी है। बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं, बी भी आ बी तो हमारे पास है, रहे हैं। और ए भी है, लेकिन डी नहीं था। हमने यहाँ पे करके डी लिख दिया उसके नीचे। ठीक हो गया, ए बी और फिर आ गया हमारे पास। ए बी और डी। उसने कहा सी जो है ना इससे पहले बी और डी है, तो बी और डी जो है ना इसको हम दोनों को एरो ले जाएंगे सी के ऊपर। हम्म, समझे। एक ये मिनट बी पहले था सिर्फ और ये डी बात है। सुनो। पहले सिंपल बनाया ए क्योंकि उसकी पहले कोई भी नहीं थी, फिर हमने बनाया है बी का, कि बी से पहले ए आ रहा है, हमने बी बना दिया, ठीक है। उसके बाद हम्म। सी पे आए हैं कि सी से पहले हमारे पास तो होने चाहिए बी और डी, बी तो था लेकिन डी को भी बना लिया। डी नहीं था तो डी बनाया हमने, और बी और डी दोनों को अटैच कर दिया ये सी के साथ। ठीक है साथ, ठीक हो गया यहाँ तक। इसके बाद कहते हैं डी जो है उसको ए से अटैच करें। ए हमारे पास पहले ही था, इससे एरो ये वाला जो है ये डी पे आ गया। एक ओके। मिनट, ये जो चौथा पॉइंट है, डी से पहले ए तुम्हारे पास सात, तो एरो आया इधर का, आया तो नहीं वैसे कहीं पे। ये एरो जो है ना ये अभी आया है, अच्छा ये वाला अभी ये है, पहले नहीं था। पहले नहीं था, ठीक हो गया। डी और ए का रिलेशन भी बन गया। हो गया। अब ई की इसके तरफ बाद ई और डी। ई से पहले बोलता है कि डी होना चाहिए, तो है। डी तो हमारे पास मौजूद है, हमने ई लगा दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। और ये एरो बन गया। इसके बाद लास्ट पे देखेंगे एफ। एफ से पहले कहता है सी और ई दोनों होने चाहिए। सी ऊपर था, ई नीचे था, इन दोनों को हमने अटैच करके एफ से कर दिया। ठीक हो गया। ई सही है। का, ई के, ई से पहले से हमारे पास होने चाहिए डी। डी वो भी हो गया, उसके बाद आप देख लो इसको। ई और ई होना चाहिए। एफ से पहले सी और ई, एफ से पहले सी भी है, ई भी है। एफ लिख दिया हमने। और इनको अच्छा एफ और सी को फिर लिंक नहीं करेंगे उससे, कि बस एफ लिख देना है बस सिंपल, कि नहीं लिंक नहीं, किया लिंक हुआ करना है। है। ये जो एरोस करना है लगे करना हुए हैं, ये जो एरोस के दो लगे हुए हैं, यही पर लिंक किया हुआ है इन्होंने। है, बिल्कुल यही है, ये सी से और ये ई से। ठीक हो गया, क्रिटिकल क्रिटिकल पाथ निकल गया ये। सही हो गया। अब इससे हमने पाथ निकाले हैं, अभी क्रिटिकल पाथ इससे नेक्स्ट स्टेप है। इससे पहले हमने पाथ निकालने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो ए है ना, ए से पहले तो कोई नहीं है। हाँ ये एक्टिविटी सबसे पहले ए ही है। यही है। वो एक्टिविटी जिससे पहले कोई प्रीडिसेसर नहीं है, उसी से पाथ स्टार्ट होना है। ठीक ठीक है। हो गया। अब ये डायरेक्शन देखते रहो, ए बी सी एफ, एक यानी बात जहाँ जहाँ एरो जा रहे हैं ना ये पाथ बनेगा। और यही लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो, ए बी सी एफ पहला पाथ ये बन जाएगा, उसके बाद ए डी सी एफ दूसरा पाथ ये बन जाएगा, ए डी सी एफ।
तीसरा ए डी ई एफ बन जाएगा। ए डी ई एफ। ये तीन पाथ हमारे पास आ जाएंगे टोटल। सही है। हो गया, ये पाथ निकल गए हैं। इनके ये डेज निकाल लेने हैं किस तरह से, इनके मीन देख के ना, ए बी और सी और एफ के इनको प्लस कर देना, जो आंसर आएगा वो ये 25 है। यानी कि जो हमने पहले ये मीन निकाले हुए हैं, ये मीन डेज को इनको हाँ। प्लस कर देना। जैसे कि ए का 7 है। एक मिनट मैं करके हम्म। देख लूँ, एक एग्जांपल सिर्फ। ए का 7 है, कर लो कर लो। बी का 10 है, उसके बाद सी का 3 है, और एफ का 5 है। तो ये 10 5 15 के बाद 15 और 10 25, ठीक है, हाँ ये ऐसे ही है। ठीक हो गया, ये पाँच का हमने टाइम भी निकाल लिया। अब क्या करना है? सही है। अब आप ये अगर देखें, हमारे पास जो तीनों पाथ आए हैं ना, ये किस भी बेस पे हमने ये डेज कैलकुलेट किए हैं इस टेबल की। तो अब आपको क्लियर होगा कि इस टेबल को हमने पहले क्यों बनाया। बनाने का मकसद क्या था? सही हो गया। अब यहाँ तक हम आ गए हैं, ये टेबल भी हो गया, ये भी हो गया, इसके बाद तीन पाथ भी निकल आए हैं। क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा? क्रिटिकल पाथ उसको कहते हैं जिसमें हाईएस्ट टाइम। ये पहले वाला पाँच क्रिटिकल ही है। तो इसको हमने बोल दिया क्रिटिकल पाथ। और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है? यही है, जो हाईएस्ट टाइम है। बिल्कुल। सही हो गया। इसको रिमूव कर दूंगा मैं बाद में ही, अब इसमें से बिल्कुल बेशक, ऐसे ही मुझे सेंड कर देना ताकि जेन में रह जाएगा मेरे ये। हाँ चलो सही है। ऐसे एज इट इज सेव कर देना, कोई इसमें इशू नहीं। चलो सही है। अच्छा, नेक्स्ट अब अच्छा। क्या होगा? क्रिटिकल पाथ हमें निकल गया है कि ए बी सी एफ क्रिटिकल पाथ है। अब हम्म। क्या करना है? सिमुलेशन रन अब कर। ये देख, हम अगेन इसके ऊपर जाते हैं ना, इस ये जो हमें क्वेश्चन एक्चुअल में दिया हुआ है, उसने कहा था क्रिटिकल पाथ क्या है, वो हमारा निकल गया, ठीक है। हम्म। उसने कहा कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन टाइम या ड्यूरेशन टाइम जो था वो हमने एस्टिमेट दे दिया अपने क्रिटिकल पाथ की बुनियाद पे, ठीक है। ट्वेंटी ये फाइव दो आंसर हमारे हो गए, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं ये नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन, उसने कहा कि परफॉर्म 10 सिमुलेशन, हम्म। 10 सिमुलेशन भी करो इसी डाटा के ऊपर। उसके लिए ये टेबल आ रहा है अभी। इसमें से ये जो बता टेबल देना है कि ना, कौन सा मैम ने गिवन होगा जो हमने नहीं निकालना। ये यही है वो, कौन सा जो गिवन होगा वो तो होने ही होने। हाँ ये, हाँ 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 हाँ, ये है, ये है, ये हमने बनाना, ये टेबल हमने बनाना है। ये रैंडम 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 नंबर मैम देंगी ना, मैम ने कहा था। ये रैंडम नंबर गिवन हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ना दी हो, नहीं, मैम ने लेकिन कहा ये था कि देंगे ये इसमें दे कहा है। देंगी वो। हाँ। अच्छा। खैर, इस आगे चलें तो हमारे पास जो है ना, अच्छा जी, ये एक टेबल था यहाँ पे, ये वाला पीछे भी दिया था, ये भी है। ये वही है। सेम यही टेबल यहाँ सेम पे ही लिखा लिखा हुआ है। है। इसको ही देख लेते हैं, छोटे वाले में। अच्छा, इस टेबल के ऊपर ना हमने मैपिंग अप्लाई करनी है। अच्छा, मैपिंग क्या होता है? जो पहले वाली चीज है उसको उसके ऊपर देखना है कि वो इस केस में क्या हाँ। कर रही थी और इसके अंदर अब क्या करेगी। हाँ, मैं आपको इजी बता देता हूँ 1 मिनट में। ये देखो कि अगर ये 0.4, 0.4 और 0.2 इनको प्लस करें तो क्या आंसर आता है? 1। 1। तो प्रोबेबिलिटी टोटल जो है ना वो 1 है, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें सब में देख लो, 1 ही आनी। सही हम्म। है टोटल। इसके ठीक। बाद आप सपोज करो, जैसे मैथ के अंदर होता है 1 को 100 से, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है परसेंटेज में, तो परसेंटेज 100 में से होती है, 100% में से। सही हम्म। है। अगर ये 0.4 को देखें हम 1 के हिसाब से, तो ये 100 का कितने परसेंट बन जाएगा? 40। 40। तो हमने ना यहाँ पे एक और, जिस तरह ए एक्टिविटी के लिए यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए हैं ना, हाँ जी। सेम यहाँ पे भी 2 कॉलम बने हुए हैं। तीसरा कॉलम बनाना है ये मैपिंग का। अगर आपको देख के ही समझ आ जाए तो 40 है, तो 0 से हमने स्टार्ट करना होता है 39 तक। ठीक हो गया है। सही है। 8 से जाएंगे तो आगे ये 0.4, उससे नेक्स्ट हो जाएगा 40 से 79 तक, और 80 से 99 तक, क्योंकि 100 तो कभी भी नहीं हो सकती। अब ये आपको समझ आ जाएगी इस टेबल की। हाँ, इसकी समझ लग गई है, इस बेस पे बनाया चलो। गया। ये खुद बनाना चलो है ना सही हमने है। इधर। ये खुद बनाना है। ठीक हो गया, ये बन जाएगा।
ये छोटा सा दिया होगा, मैपिंग का सिर्फ कॉलम हमने ऐड करना। ठीक हो गया। तो ये हो गया। प्रोबेबिलिटी अब की आते बेस पे हैं, मैपिंग मैपिंग करनी है। हाँ उसकी बेस पे। अब आते हैं पॉइंट जल्दी पे से आ इस वाले, इस टेबल के ऊपर। अच्छा ये टेबल क्यों बनाया है? सिंपल सी बात तो ये है कि उसने क्वेश्चन के अंदर बोला है कि परफॉर्म 10 सिमुलेशन टेस्ट सिमुलेशन, करें। हाँ। लेकिन मैक्सिमम मैम ने कहा 10 पाँच सिमुलेशन तक करें। ही देंगी वैसे, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे हमने कर लेते हैं इसको। हाँ एक तो दिन आप ये में कर सकते। जितनी मर्जी कर लो। हाँ वही चीज़ है। अच्छा। अब टाइम काफी लग जाता है ना वो, जितने ज्यादा हो। अब वो सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट उसने बोला 10, तो ये 10 है। 10 सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स है। हम्म। अगर आप बोलो कि एक एक्सपेरिमेंट की रेंज क्या है, तो ये जो पहली है ना रो, पहली यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस तरह ये दूसरी एंड तक, तीसरी, इस अब तरह से पहला, है। जो पहली पूरी एक रो है वो एक एक्सपेरिमेंट है, फिर दूसरी पूरी एक, ठीक हो गया। हाँ जी, इस तरह से देखना है। तो हमने लेके चलना इस ये रो के हिसाब से। ठीक हो गया। आप देखो कि सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट हम समझो 1 कर रहे हैं, वन पे कर 1 पे लो। आ जाओ। 1 पे आ गया। और ये 5 रैंडम नंबर हमें अगर गिवन थे मिसाल के तौर पे, हाँ, इसको गिवन ही तो रखो फिर तो फिलहाल। हमने, हाँ फिर तो हमने एज इट इज चले जाना है, सिर्फ देख के ट्राई करना है। लेकिन अगर गिवन नहीं भी है ना, तो अपने पास से यार 100 तक कोई भी नंबर लिख लो रैंडमली। अपने से भी लिख सकते हैं। अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं ठीक है। हो गया। इसके बाद ये लिख लिया, सिर्फ आप समझो कि सिर्फ अभी हम पहला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नीचे वाले छोड़ दो सारा। ठीक हो गया। सही है ना? अब हम एक्टिविटी टाइम पे आ जाते हैं। तो जो हमें एक्टिविटीज गिवन थी वो ए से एफ तक की थी ना। हाँ जी। तो उसी तरह हमने एक्टिविटी टाइम के अंदर एक एक कॉलम के तौर पे इसको लिख लेना है। अच्छा, ये 888 कैसे लिखा हुआ है? 8844। हाँ अब उस पे आते हैं। ठीक है। ये आपने देखना है कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, हाँ जी। इसके अंदर ए के अंदर आना है हम्म। एक्टिविटी टाइम के लिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ए के अंदर आके आपने रैंडम नंबर, अगर इसको टोटल देखें, ये A B C D E F, ए किसके साथ मैच कर रहा है? ए की पोजीशन रैंडम नंबर के हिसाब से Rn1 बन रही है आर ना। एन 157 पे। तो इधर ए आ रहा है, Rn2 बी आ रहा है, Rn3 सी। ठीक इनको है। ना इनके साथ मैप करना है आपने अंदर ही अंदर। अच्छा ठीक है। ए की वैल्यू फिर क्या बनी? 57। 57 को इसमें देखेंगे, 40 और हाँ 79 की रेंज में आएगी ना बिल्कुल। ए की मैपिंग में। तो डेज को हमने लिख लेना है, एक्टिविटी टाइम का मतलब है डेज, कितने डेज लगेंगे ए को। ये अब समझ लगी कि ऊपर वाली मैपिंग क्यों क्यों थी। हाँ जी, अब इसकी वजह से आपको ये भी तेरा क्लियर होगा जो कि बी वाला है 14 है, वो पहले के अंदर आएगा, तो इसीलिए उसका बी वाले में आएगा फिर। 8 क्यों आ रहा है इसमें? एक मिनट यार। 8, ये देखो ये ठीक आ रहा है, हाँ ठीक हो गया, हाँ बिल्कुल। बी वाली एक्टिविटी में सी का भी देख लो, सी सी का वाली भी में देख लो। कितने हैं? सी वाली में आगे हैं ये 0.5, ये पहले ही है 4। सही हो गया। नहीं नहीं, दूसरा है 4, ये ये वाला दोस्त, हाँ। 76 रेंज एक वैल्यू दे थी। दिया। 76 वैल्यू आएंगी, उसके बाद सही हो गया। 5 है चौथे का। 45 है डी में। 45 ये है इसका 4। ठीक है, हाँ। ओके हो गया, ये टेबल क्लियर है एक्टिविटी टाइम्स वाला। अब पाथ सही लेंथ हो गया। इसके बाद आता है पाथ लेंस। जो ऊपर निकाले हैं आपने देखा था, हाँ जी हाँ जी, आपने देखा था कि ये 3 पाथ हमारे पास निकले थे, ऑल पाथ। हाँ जी। सही है, A B C F, A D C F और AD। इन 3 पाथ्स को लिखा है यहाँ पे एक एक कॉलम के तौर पे। हम्म। और जिस उनके वो जिस तरह पहले प्लस करके लिख देते हैं। एक्टिविटीज को लिखा था, उसी तरह उस तरह पाथ को लिख लिया एज ए कॉलम। अब इनकी वही वैल्यूज जो है ना, हम्म। A B C और F की, A B C और F की, इसी तरह A D C और F की, इनको ऐड कर देना है, लेकिन पहली सिमुलेशन वाली वैल्यूज के हिसाब से। सही है। मतलब। यहाँ से वैल्यूज नहीं देखनी इसी टेबल में, क्योंकि ये हमने इससे पहले बना लिया होगा ना, पास से पहले ये हम्म। वाला हाँ बना जी। लेना है। इसके बाद हमने जाना है A B C F है, ए की वैल्यू क्या है? 4 है, बी की 4 है, सी की, सॉरी 8 है, 8 है और 4 है, और एफ की 5 है।
तो इनको टोटल करेंगे ना 25 आ जाए। अच्छा, लेकिन जो ऊपर हमने किया है अभी ये वाला, ये तो ये जो लिखा हुआ है ABCF 20, यही वाला लिखना है ना इधर? नहीं नहीं, एग्जैक्ट यहाँ से देख के नहीं लिखना है यहाँ पे, वो काम खत्म हो गया। अब हम जो कर रहे हैं ना, उसको इसी टेबल की बेस पे अच्छा, करना है। इसी टेबल की बेस पे जो पाथ लिख रहे हैं उनकी वैल्यूज को कर हाँ, देना है, ठीक है। जैसे ये वैल्यूज ADCF है चेंज तो, होंगी। क्योंकि वैल्यूज अब चेंज हो गई हैं, पहले और थी। हर सिमुलेशन, हर रैंडम नंबर की बुनियाद पे वैल्यू चेंज हो। ठीक, इसीलिए देखो 27 भी आया, नहीं तो पहले 27। हाँ, ये अब चेंज होंगी, 25 के अलावा भी आएंगी आगे। ठीक हो गया इस ये भी। तरह ABCF की वैल्यू इसमें से देख, इसी से पहले वाला जो कॉलम है ना, ये एक्टिविटी टाइम्स का, हम्म। इसमें से देख के यहाँ पे लिखनी है ऐड करके। ADCF की भी यहाँ से देख के, हो ADEF की गया भी ये, यहाँ से। क्लियर हो गया पॉइंट ये। सही है। ये अभी पहली सिमुलेशन ही चल रही है, हाँ जी, पहले एक्सपेरिमेंट। ही चल रही है अभी। नहीं, एक भी समझ आ गई तो समझ लो हो जाएगा काम, ये एक ही। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। सारा इसके वही है। बाद ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का कॉलम, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का सबसे कॉलम। ज्यादा वाला होगा वो लिख देना है। हाँ जी, सिंपल सी चीज़ है। जाहिर है कि जो सबसे लंबा पाथ है ना, उसको हमने चूज करना है, कि ये प्रोबेबिलिटी है ना, हाँ जी। प्रोबेबिलिटी है कि ये भी पाथ हो सकता है। तो जाहिर है अगर वो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन उतनी हो सकती है। तो बिल्कुल। हमने 27 लिख देना। फिर नेक्स्ट कॉलम कहता है कि ड्यूरेशन 27 डेज से भी ज़्यादा हो, इस चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है। इन्हीं वैल्यूज को देख के ना हमने, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की वैल्यूज को, जहाँ पे 27 से ग्रेटर वैल्यू होगी वहां पे 1 लिखते हैं। हम्म। ठीक हो गया है। अगर 27 से कोई ग्रेटर है तो वहां पे वहां लिख देंगे, बाकी की जगह पे कुछ भी। बाकी ऐसे ही छोड़ देंगे। 27 से सही है। तो ये तीन चार ही, 29, 35, 30 और ये 28, ठीक हो गया ये। नेक्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम, वो कहता है पाथ क्रिटिकल। इन तीनों के लिए अलग अलग क्रिटिकल पाथ। वो बोलता है एक तो आपने ये निकाला है ना कि ये 3 पाथ हैं, और यहाँ पे क्रिटिकल पाथ भी हमने ओवरऑल निकाल लिया था कि जी ABCF ही है। हम्म। लेकिन अब हर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो क्योंकि वैल्यूज चेंज हो गई हैं, अब क्रिटिकल पाथ हमने निकालना है इनका, इन सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पहले का देखेंगे। हम देखेंगे कि इसमें से, इन तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, ये जो पाथ 27। लेंथ है। 27 की है। तो उसके नीचे 1 लिख दें। वन क्या क्या मतलब, किस सेंस में वन क्यों लिख रहे हैं? 1 एक को मतलब है कि यार एक निशानी रखने के लिए, सिंपल निशान बात यार। रखने की, ठीक है। हाँ, ताकि या सिंपली हम जैसे उसको देख टिक कर सकें। रहे हैं एक तरह से कि ये टिक कर लो, टिक फाइल कर हो लो, गया, हाँ ये वही चीज। में लग गए। इसमें से बस देखते रहना है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी जगह वन लिख देना, बाकी को ऐसे ही छोड़ देना है। एग्जैक्टली exactly। ये भी हो सही हो गया। गया। हाँ अब। इसी तरह ये दूसरे में है, जो इसमें से हाईएस्ट है ना, तो 29 है, तो सेम फर्स्ट वाले रहेगा। में लिखते हैं। इस तरह ये साफ कर। अच्छा, अब ये अब एवरेज हमारे ड्यूरेशन पास कैसे आई है ये बता दो बस फिर। एवरेज ड्यूरेशन। ये वाली। हाँ, ये एवरेज ड्यूरेशन इस तरह आई है कि हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है ना, क्योंकि सबको जमा कर ये दिया है, टोटल करके इसको 10 पे डिवाइड कर। जितनी भी सिमुलेशंस करनी है उस पर डिवाइड कर। जितनी भी, क्योंकि 10 के एक्सपेरिमेंट है ना, तो 10 से डिवाइड। ठीक हो गया। ये एवरेज ड्यूरेशन आ गई। इसके बाद कहते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विद एक्सीड 27। इस कॉलम में जाओ, देखो कितनी मरतबा ड्यूरेशन 27 से बड़ी आई है। 4 दफा। हाँ, तो 40 आ गई। 1 2 3 4, 4/10, टोटल 10 हैं। हम्म। 10 में से 4 दफा। फिर बोलता है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पाथ ABCF इज क्रिटिकल, ADCF इज क्रिटिकल और AD, इसको कैसे निकालेंगे, इसने शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन इसको मैं आपको खुद ड्रा कर देता हूँ। आप देखो कि ABCF जो है, ये वाला हम्म। टाइम का होने वाला है, ये ABCF जो है, ये कितनी मरतबा यहाँ पे 1 आया है, इसका मतलब कितनी दफा 4 दफा। क्रिटिकल हुआ है। 4 दफा। 4 दफा, तो इसको 4/10 कर देंगे उसी तरह। 40। आ जाएगा इसका भी। तो इसकी अच्छा, प्रोबेबिलिटी वो ये 40 कह है रहा है कि ABCF। हर क्रिटिकल पाथ की प्रोबेबिलिटी भी बताओ। हाँ, ADCF की क्या होगी, 0 होगी। 0 होगी इसकी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, इसकी 70 है, 7, लास्ट वाला जो। तो फिर जाहिर है कि जो हमारे पास लास्ट वाला होगा ADEF। एक टाइम में दोनों ही, अच्छा इनकी सेम आ गई थी, सही है। 70 इसकी
प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक सही हो। हो गया। इस तरह ये कंप्लीट होगा। नहीं, जबरदस्त हो गया यार, इजी था वैसे, इतना मुश्किल नहीं लगा ये। कुछ भी नहीं है यार, टाइम बहुत लगता है इसमें, एक एक वैल्यू लिखनी है। अभी एक एक्सपेरिमेंट किया है हमने, हम्म। इस तरह 10 करेंगे ना तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। नहीं, समझ समझ लग गई मुझे। मैम ने कहा था काम ही दूंगी मैं, लेकिन मुझे लग रहा था बहुत मुश्किल है ज़रा कैलकुलेशन कोई, लेकिन आसान ही है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है मेन के जी बहुत डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है बस ज़रा। सिर्फ है टाइम। आसान ही। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है सिर्फ कि ये जो इसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी एक्सीड फ्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे कि हमने खुद ही इसको सोच देखना है? नहीं है, मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, ये ये मैंने लिखा एक हुआ चीज कहीं? रह ही गई है, मिस हो गई। ये तीन जो उसने क्वेश्चन किए हैं ना, इन तीनों की बेस पे ही, हाँ, एक सवाल जो है ना ये पूछने वाला था कि ये तीनों जो बने हैं ये कॉलम्स, ये किस तरह बने हैं, हमें कैसे पता चलेगा इस टेबल में ये बनाने। हम्म। तो ये इससे बने हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन उसने बोला था, तो हमने ड्यूरेशन का एक निकाल। कॉलम बनाया। फिर उसने प्रोजेक्ट सीड का बोला हुआ है क्वेश्चन, हम्म। ठीक है ठीक इसकी है बेस यार, पे हमने समझ ये आ बनाया। गई है मुझे। 27 सीट है, क्योंकि फिर ही तो पता चलेगा हमने कि कितने कॉलम देखने हैं। जब पता नहीं होगा तो फिर वो कैसे होगा? अब समझ लग गई है। हाँ, वो बता देगा तरह जी, से अगर 36 सीट की हैं तो उसके देखो तो हमें पता चल जाएगा फिर। ठीक है। ये चीज़ है। क्लियर हो गया बिल्कुल ये तो। अच्छा और ये नेक्स्ट ना प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इसका वो सोल्यूशन है जो मैं पीडीएफ आपको अलग से दिखा रहा था ना, वो आपको खुद ही वो करने की मुझे कोशिश सेंड कर करना। देना, मैं खुद ही कर लूंगा वो। नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा हुआ है, नजर नहीं सही आ रहा। हाँ, इस कम्प्लेक्स की वजह मैं आपको सिंपल से बता दूं। ये जो टेबल था ना, ये जो अभी हमने किया है, इसमें एक्टिविटी थी A B C F। ओहो, ए से लेके F तक। हम्म। इसमें एक्टिविटीज देखो, इसमें ए ज्यादा। से लेके के तक है, उससे हम्म। डबल है तकरीबन। इस वजह से ये, इसका वो भी लंबा बनेगा, क्रिटिकल पाथ भी और ये टेबल भी थोड़ा। तो बाकी वो सॉल्व है, वो आप देखना समझ आए। नहीं ठीक है, इंशाल्लाह मैं, मुझे सेंड कर देना, अब मैं देखता हूँ। चले, जबरदस्त हो गया बिल्कुल। और कोई बहुत शुक्रिया। सवाल? क्लियर। जबरदस्त हो गया। थैंक यू यार, बहुत बहुत। वो चले। वीडियो में समझ नहीं थी लग रही ना, पता नहीं क्या था वो।